वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा ये बताइए, जैसे आप सबकी इंस्पिरेशन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन? मेरी इंस्पिरेशन बड़ी छोटी छोटी होती है। अच्छा। बाज़ औक़ात कोई फिक्रा, बाज़ औक़ात कोई किताब का एक जुमला, कोई कुछ हो सकता है आप ही के जुमलों में से कोई एक जुमला मुझे पसंद आ जाए, वो इंस्पिरेशन बन जाए। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब। देखिए जी, ग्रोथ एक और तरीके से भी हो सकती है पाकिस्तान में। ऐसे हो सकती है हारून साहब कि अगर किसी शख्स ने, आपके किसी दोस्त ने, किसी इंसान ने आपसे रान का वादा किया हो जी जी ईद पे, जी जी, अगर वो वही पूरा कर दे ना तो ये मुल्क बड़ी तरक्की करेगा। वो ना बाजी हमारी रान चोरी हो गई। ना ये औरत हो के रान मुरीद है। मैं आपको बताती हूँ, सुहेल साहब हर ईद पे, हारून साहब हर बड़ी ईद पे हारून साहब, आगा साहब वादा करते हैं कि आरजू तुम्हारे घर पे रान आ जाएगी। 2.5 साल हो गए मुझे इस शो पे, आज तक इन दोनों ने मुझे रान नहीं भेजी। नहीं जे इन्हां दे घरों नहीं आउंदी ते तेरे जेड़े महल्ले च बकरे बगैर रन होंदे आ। आपके साथ जब मैंने शो करना था तो मैंने गूगल किया ना, तो आजकल गूगल करता ये है कि आप गूगल पे नाम लिखे ना तो सजेशंस आ जाती हैं जी, कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं आपके बारे में, वो नीचे आ जाता है। तो मैंने ना वो पूरा प्रिंट एक निकलवा लिया है कि लोग आपके बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना लोगों को बताया जाए वो जो सर्च कर रहे हैं वो क्या है। जरा वो लाएं जी, गूगल क्या क्या लोग कर रहे हैं सर के बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप दिखाएं टॉप पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं सर के बारे में। सुहेल वड़ाइच यंग एज इमेज। अच्छा, लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। सर जवानी में कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्या यादें हैं जवानी की? एक तो हारून साहब, मैं ये सोचता हूँ कि 2 चीज़ें अजीब थी मेरे पे। ठीक। एक तो मैं कभी एम्बिशियस नहीं रहा, कभी एम्बिशियस नहीं थे। सच कह रहा हूँ कि कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये हासिल हो जाए। ठीक। कंटेंटेड, वाह, ऑलवेज रिमेन कंटेंटेड। और क्या लोग सर्च करें, दिखाएं जी। सुहेल वड़ाइच नेटवर्थ, तो क्या इनको क्या मुझे जवाब? खुद भी नहीं पता कि मेरी नेटवर्थ नेटवर्थ का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सर आप खुद जो हैं अनमोल हैं, कोई मोल नहीं। क्या बात है। क्या बात। जिंदगी अच्छी गुजर रही है, कंफर्टेबल गुजर रही है, बस यही नेटवर्थ होता है। नेक्स्ट जी, सुहेल वड़ाइच साहब, साइमा खान इंटरव्यू, इसमें क्या खास बात थी? साइमा, आपको पता नहीं याद है या नहीं है, साइमा जो थी, she came into limelight because she was fired at while in a drama. ओके। अच्छा, वो जख्मी हो गई थी। Okay. She was from सियालकोट। अच्छा। तो वो इनकी जो आपस की राइवलरीज थी ना, डांसर्स जी हाँ, की, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसमें वो आ गई, तो वो उसका मैंने इंटरव्यू किया था। ओके। और शायद उसके सवाल लोगों को अच्छे लगे हों, या साइमा खान ही अच्छी लगी। नेक्स्ट दिखाइए क्या है। सुहेल वड़ाइच, निदा चौधरी निदा चौधरी इंटरव्यू। अच्छा, इनका भी आपने इंटरव्यू किया हुआ है? किया हुआ। वाह। देखिए, गुजारिश है, आज ही सारा कुछ। जी हम जो जर्नलिस्ट है ना, जी हाँ। हमारे लिए ये कोई हैरतनाक नहीं है। यू वोंट बिलीव कि हम हर साल जब बाजार हुसन खुला होता था तो साल में एक दफा सारी रिपोर्टिंग टीम बाजार हुसन जाती थी। अच्छा, इसलिए हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा है, बिल्कुल। उनके बारे में जानना भी जरूरी है। हम तो डाकू से भी मौका मिले तो इंटरव्यू करते हैं, बिल्कुल सही। हम तो चोर से भी इंटरव्यू करते हैं। हमारा काम, साथियों का काम, हर तबका फिक्र से बात करना है। चाहे निदा चौधरी के बारे में कोई लोग कोई भी कहे, कुछ भी कहे, वाह। मेरा काम है उसका मौकफ सामने लाना। सर क्या शानदार काम। वाह। दिखाएं जी, नेक्स्ट क्या है जी? सुहेल वड़ाइच फनी। सर फनी तो मतलब आपकी गुफ्तगू जो है, वैसे तो जब ये बात करते हैं ना, एक मजे की बात आपको बताऊं, कोई लतीफा भी जब सुनाते हैं ना किसी निजी महफिल में, तो पहले एक कोटेशन सुना देते हैं कि एक यूरोपियन फिलोसोफर ने जो ये कहा है
तो मैं इस पे आपको एक लतीफा भी सुना देता हूँ, तो आदमी कुछ ना कुछ लर्न भी कर लेता है उसके साथ साथ। नहीं, आपकी मेहरबानी है। तो ये हिस्से मिजाज जो है ये शुरू से ही है। शायद जो पहला मजमून मैंने लिखा जी जी। अपने कॉलेज मैगजीन, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में मैं एडिटर था अपने कॉलेज मैगजीन का, जिया बार उसका नाम था, जिया बार। हाँ, तो उसमें मैंने पहला मजमून जो लिखा वो था इम्तिहान एक लानत है। अरुस्तो और अफलातून वगैरह को कोट करके साबित किया कि ये इम्तिहान बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, हमें वैसे ही पास कर। नेक्स्ट क्या है? सुहेल वड़ाइच विद महक मलिक। विद महक मलिक। अच्छा, इनका आपने इंटरव्यू किया, कोई ऐसी चीज जो आपने लर्न की, जैसे आप इंटरव्यू से पहले नहीं जानते हो इनके बारे में, जो आपने ऐसा कुछ लर्न किया शायद लोग वो जानना चाहते हैं? देखिए, वो इस पे काफी कंट्रोवर्सी बनी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि महक साहबा या साहब वो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने कहा था कि मुझसे ये सवाल ना पूछे। अच्छा। तो इन्होंने ये सवाल पूछ लिया और चला दिया। तो वो हम तो अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स में ये अलाउ ही नहीं करते कि कोई हमसे ये कहे कि ये सवाल ना करें। बिल्कुल सही। तो एक तो कोई हमें रोक नहीं सकता सवाल करने। बिल्कुल सही। और दूसरा यह है कि कोई जब सवाल हो जाए तो कोई उसको मिटा नहीं सकता। वाह। तो लेकिन बावजूद इसके क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब टीवी पे कोई चीज़ आती है ना तो वो आम गुफ्तगू से ज़रा ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी, क्योंकि उसका लेवल फैलने का ज़्यादा होता है। तो वो पहले वो डाइजेस्ट कर चुके होते हैं या खुद कर चुके होते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर उससे घबरा जाते हैं, उसी से घबरा जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम सब लोगों को अब ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम जो बात कहते हैं फिर उस पर खड़े भी रहें। ये बात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या लोग सर्च कर रहे हैं? सुहेल वड़ाइच सिंगिंग। सर आप सिंगिंग करते हैं? अभी तो कोई नहीं की, मेरा ख्याल है कि आज तक नहीं की। शेर व शायरी से तो आपको शगफ है। हाँ। चलें, अगर कोई सिंगिंग का कह रहा है तो आप कोई शेर सुना दें सर उसको। वो मैं तो एक ही शेर सुनाता होता हूँ। जी सर। ताकि कोई सुन के शायद मुतासर हो। जी 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 जी। कब निकलता है कोई, कब निकलता है कोई, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद। वाह वाह वाह। तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं। अरे वाह 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 वाह। तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं। क्या निकालें? सुहेल वड़ाइच मिमिक्री। आपकी जितनी मिमिक्री हुई है, जितना लोगों ने आपको कॉपी किया है, बुरा लगता है, सही लगता है, एंजॉय करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। अरे वाह 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 सर। आप देखें हारून साहब, जो मिमिक होता है ना जी, उससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट नहीं है। फर्ज करें मैं आपकी मिमिक्री करता हूँ, क्या बात। पहले मैं आपको कितना ऑब्जर्व करूंगा, बिल्कुल, फिर कितनी दफा उसकी प्रैक्टिस करूंगा। वाह वाह। तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट तो बच्चे भी नहीं दे सकते आपको। अरे वाह वाह वाह। ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात कर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? डांस। अच्छा सर, डांस बाल वगैरह मैं तो आपको पता है, आप भी जी जी तशरीफ लाते हैं कई दफा, तो जी, जी। सारे दोस्त में ही इज मतलब आई थिंक ही इज यंगर देन हिज ओन सन। हाँ, यकीन जाने। अच्छा सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं आप, क्योंकि ऐसी बड़ी शख्सियत आई है तो मशवरे के बगैर तो जाना नहीं चाहिए आपको, तो मैं चाहूंगा ये कि मैं कुछ नाम लूंगा, आप एक एक मशवरा इन सब लोगों के लिए, इन तक चले जाना चाहिए आपकी तरफ से, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और अगर मशवरा ना जहन में आए तो आप उनका कोई ऐसी बात बता दें जो आम तौर पे लोगों को ना पता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या मशवरा होगा? थोड़े सियासी भी हो जाए, सियासी सबसे बड़े सियासी ओहदे पे हैं, थोड़े सियासी भी हो जाए। मरियम नवाज, अगर उन्होंने वाकई फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ग्राउंड सिचुएशन के बारे में भी जाने, यानी नब्ज जाने लोगों की, जो हालात सड़क पे हैं, जो जमीनी हकायक हैं। हाँ, सिर्फ जो ड्राइंग रूमों की और अपने स्टाफ अफसरों की बातें हैं, वही सिर्फ उन पे ना रहे। बिलावल भुट्टो।
बिलावल भुट्टो मुझे बहुत पसंद है, ठीक, लेकिन ये लेकिन के बाद असल बात आती है। जी सर। बहुत मुझे पसंद है, सबसे ज्यादा बाइल्म है, नौजवान लीडरशिप में वेल ट्रेंड है, लेकिन पंजाब के बगैर उनको बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता पंजाब पर दें, और पंजाब में उनकी फॉलोइंग नहीं है। इस तरफ ध्यान दें। सर शोएब मलिक, शोएब मलिक साहब अब मेरा ख्याल है कोई तीसरी ट्राई ना ही सर बाबर आजम के लिए एक पैगाम दें। बाबर आजम के लिए यही है कि थोड़ा सा उनका फोकस जो है वो बदल गया है, और असल बात ये होती है कि बड़ा आदमी वो होता है जो सारी जिंदगी एक ट्रैक पे चलता रहता है और फिर कहीं जाके उसको कामयाबी बुलंदियां मिलती हैं। बस तो लगा- आप उन्होंने ट्रैक छोड़ा है, उस ट्रैक पे वापस आए तो चल पड़ेंगे। उस पे लगे रहे। हसन निसार साहब, हसन निसार साहब मेरे बड़े भी हैं, उनका एहतराम भी है, तो बस सही है, तो सलाम है। सलाम है जी तानू। अच्छा महविश हयात, महविश हयात से मैं मिला भी हूँ, ठीक, और वो तो बात ठीक हो गई, उनका इंटरव्यू भी किया है, ठीक है, और जो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन खवातीन है वाह। उनमें वो शामिल। पाकिस्तान की 4 खूबसूरत तरीन खवातीन आपके नजदीक, सर नाम ले दें। महविश है, कशमाला तारिक है, जी जी जी, वाह। जो हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, मैं चूंकि आजकल की मॉडर्न एक्ट्रेसेस को ज्यादा नहीं जानता, सर आप वही बताएं जिनको आप जानते हैं। हाँ, मैं जिनको जानता हूँ, जी सर। तो हमारे जमाने में रीमा थी, वाह, सना थी, हाँ। तो 4 तो हो गई है। 4 पूरी हो गई हैं। और बिल्कुल मेरा जी जवाब भी आ गया। अब देखें बड़ी बड़ी शख्सियात से के बारे में तो मैंने मशवरा ले लिया, अब जाते जाते एक मशवरा मुझे भी दे जाएं सर। अरुण साहब, मैंने आपकी काफी चीजें देखी हैं, ठीक, और आपका एक पहले मैं खामोश बंदा बना, जी जी, और फिर मैंने बाकायदा आपसे बात करके आपको बताया तासुरात। जी बिल्कुल। आप एक नया इजाफा है हमारे मिजाह की इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। और मुझे दिलचस्प ये लगता है कि आपने हट के अपना एक ट्रैक बनाया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You are not loud, and still you bring laughter and you bring smiles on the faces of the people. थैंक यू। Usually the laughter is associated with loud people, but you are different. थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। होशियारी